भारत सरकार ने 2016 की नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। इसी में से जो सबसे पॉपुलर बनकर सामने आया वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। ये ट्रांजैक्शन सिस्टम इतना पॉपुलर है कि आज ठेले, रेहड़ी, पटरी से लेकर बड़े बड़े ज्वेलरी स्टोर तक लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं। अब स्थिति तो ये हो गई है, इससे होने वाले पेमेंट्स की राशि 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुकी है। ये डिजिटल क्रांति का दौर है। जुलाई के महीने में यूपीआई पेमेंट्स में 20,64,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं और ये पिछले साल जुलाई के मुकाबले 35% ज्यादा है। जुलाई लगातार तीसरा महीना है जब यूपीआई पेमेंट से 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। जुलाई के महीने में यूपीआई से होने वाले पेमेंट्स की जो संख्या है वो भी 14.44 अरब हो चुकी है। ये 45% की ग्रोथ को दिखाता है। यूपीआई को मैनेज करने वाले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े ढेर सारे डेटा भी जारी किए हैं। इससे ये बात भी पता लगती है कि यूपीआई से प्रतिदिन करीब 4,500 करोड़ रुपए लेन देन होते हैं। इतना ही नहीं, प्रतिदिन औसत 66,000 करोड़ का लेन देन यूपीआई से होता है। जुलाई से पहले जून और मई में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। भारत सरकार ने देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम एक तरह से कर दिया है और इसमें फिनटेक को इंडिया स्टैक नाम दिया गया है। यूपीआई सरकार के इंडिया स्टैक का ही हिस्सा है। इसमें आधार, पे, जनधन, रुपे भी शामिल है। यूपीआई एक जबरदस्त फिनटेक प्रोडक्ट बनकर उभर कर सामने है। वित्त वर्ष 2017-18 में नॉन कैश डिटेल ट्रांजैक्शन का ये महज 6% था, जो 23-24 में बढ़कर 80% तक चला गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में ये 90% तक जा सकता है।